कि कुछ मीटिंग्स चल रही, उसकी वजह से थोड़ा सा मैं मसरूफ हो गया था। अभी जो है मैं पेज आप लोगों के सामने एक अप्लाई करने लगा हूँ। काइंडली सारे इस वीडियो को गौर से देख लें। पे आउट की क्लास आपकी होने लगी है इसके बाद जो है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे सामने पेज है आपके सामने, जिसके ऊपर सेटअप का बटन आया हुआ है। इसका क्राइटेरिया पूरा है। ठीक है, कहाँ गया क्राइटेरिया हमारा, ये देखें। लाइव का भी क्राइटेरिया पूरा है, ऑन डिमांड का भी। लाइव पे अभी सेटअप का बटन नहीं आया, वो आ जाएगा। ऑन डिमांड पे सेटअप का आया है, उसको हम सेटअप करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आपने किसी पेज को अप्लाई करना है, मेक श्योर कि आपके पास डिटेल्स हो एलिजिबल कंट्री की। एलिजिबल कंट्री की डिटेल्स बहुत जरूरी है इसके अंदर। अगर आपके पास एलिजिबल कंट्री की डिटेल्स नहीं है तो आप उस पेज को मोनेटाइज नहीं करवा सकोगे। सबसे पहले सेटअप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको देता है एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, रिव्यू टर्म्स करोगे। इसको स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तक। ठीक है, ये हो गया एग्री टू टर्म्स। अब आपने लगाना है पे आउट अकाउंट। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि आपके पास बार की डिटेल्स होना जरूरी है। सेटअप पे आउट अकाउंट, नेक्स्ट। यहाँ पे आप क्रिएट न्यू बिजनेस पे क्लिक करोगे। क्रिएट न्यू बिजनेस किया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और वो सारी चीजें डिटेल्स जो है आपने डालनी है। ठीक है, अब ये डिटेल्स जो है मैं इनपुट कर लेता हूँ आपके सामने। कोई मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर स्टॉप करना पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि डिटेल्स जो है ये प्राइवेट डिटेल्स हैं और ये किसी बंदे की डिटेल्स हैं, एंड ही डोंट वांट के डिटेल्स आउट हो। दैट्स वाई मुझे थोड़ा सा ना प्राइवेट करनी पड़ेगी ये वीडियो। बाकी जो जो डिटेल्स चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले नाम डालें, यहाँ पे लास्ट नेम डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें और कंट्री डालें। ठीक है, ये मतलब डाल के ना आपके साथ दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे बस 2 मिनट दे दें, क्योंकि आपको पता है डिटेल्स जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और बाहर का जो रहने वाला बंदा है ना उसके लिए उसकी डिटेल्स बहुत ज़रूरी होती है। तो वो कहता है कि यार डिटेल्स आउट ना हो मेरी। ठीक है, नाम डाल दिया हमने, अब हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। कंट्री, जिस कंट्री की डिटेल्स हैं आपने वो डालनी है। मेरे पास है इस टाइम यूएई की डिटेल्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की डिटेल्स, वो मैंने डाल दी। उसके बाद आपसे पूछता है बिजनेस टाइप, वो आपने इंडिविजुअल रख देनी है, या आपने मेरी वॉइस को फॉलो करना है जब आप पेज अप्लाई कर रहे हो। बिजनेस टाइप आपकी इंडिविजुअल आ गई। ठीक है, उसके बाद आपसे मांगता है होम एड्रेस। होम एड्रेस मैं यहाँ से डाल देता हूँ देख के। सिटी हमारी आ गई दुबई, स्टेट हमारा आ गया दुबई, पोस्टल कोड हमारा आ गया 50। ठीक है, फोन नंबर में आप कोई भी फोन नंबर डाल दें, डजेंट मैटर। आप अपना डाल दें या किसी और का डाल दें, कोई मसला नहीं। ईमेल भी आप अपना डाल सकते हैं। ईमेल आपने हमेशा अपना ही रखना है। ईमेल आपने किसी और का नहीं डालना, क्योंकि जब पेज अप्रूव होने के बाद जब पे आउट आएगा तो आपको ईमेल पे इनवॉइस आती है। उसके बाद आपने डालना है टैक्स आईडी नंबर, जिसको आप कहते हो आईडी कार्ड नंबर। दुबई का वहाँ पे होता है एमिरेट्स आईडी, जो मैं एमिरेट्स आईडी अब इनपुट करने लगा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स लिखा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अंडर पेनल्टीज ऑफ perjury, आई सर्टिफाई दैट द नंबर आई एंटर्ड इन दिस फ्लो इज माय करेक्ट टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन। मतलब उस बॉक्स को आपने टिक कर देना है क्योंकि आपने सही टैक्स इन्फो डाली है। तो नेक्स्ट करेंगे। अब मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, जब आप कर देंगे ना उसके बाद आपके सामने इस तरह का देगा। आपने डिटेल सारी फिल आउट कर ली, नाम वगैरह एड्रेस वगैरह डाल दिया। अब आपको कहेगा बैंक डालो अपना। ठीक है, आप यहाँ पे मैनुअली अपना बैंक लिंक कर सकते हो। मेक श्योर बैंक जो आप यूज कर रहे हो वो एलिजिबल कंट्री का। पाकिस्तान का बैंक आप नहीं यूज कर सकते, इंडिया बांग्लादेश यूज कर सकते हो, या किसी भी एलिजिबल कंट्री का बैंक यूज कर सकते हो, या फिर अपना पेपाल यहाँ पे लिंक कर सकते हो आप, जो भी आपका पेपाल हो वो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास यूएई का ही, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ही है बैंक, तो वही मैं डालूंगा। ठीक है, सबसे पहले वो हो गया। अब फिर मुझे स्क्रीन स्टॉप करनी पड़ेगी, उसकी रीज़न कि बैंक डिटेल्स भी आपको पता सेंसिटिव होती हैं। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा जब आप ये कर रहे होगे ना अप्लाई, तो आपको पता लगेगा कौन कौन सी सेंसिटिव डिटेल्स हैं जो फेसबुक मांगता है, जिसको आप ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते। इसलिए कहता है कि हमेशा अपने पे आउट की डिटेल्स को सिक्योर रखें। ठीक है, ये मैंने बैंक भी डाल दिया है। उसके बाद लिंक पे आउट मेथड करूंगा। अब आपके सामने मैंने बैंक डाल दिया। अब यहाँ पे कहता है टैक्स इन्फो डालो। अब हम टैक्स इन्फो डालेंगे। ऐड टैक्स इन्फो पे गए।
सबसे पहले पूछता है आर यू सिटीजन ऑफ यूएस, हम कहते हैं नो। उसके बाद कहता है आर यू एक्टिंग ऑन इंटरमेडियरी एजेंट, हम कहते हैं नो। अब ये चीजें आपने नो तब करनी है जब आप यूएसए के अलावा किसी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो। अगर आप यूएस से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे यस आ जाएगा, अगर आप यूएस से अप्लाई नहीं कर रहे या यूएस की डिटेल्स अप्लाई नहीं कर रहे तो नो आएगा। ठीक है, नो नो आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो है सिटीजनशिप हम सिलेक्ट कर लेते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है लोकेशन वेयर सर्विसेज आर और विल बी फिजिकली परफॉर्म, यहाँ पे भी आपने 0 कर देना है। यूएस पे हमारी कोई भी सर्विस जो है वो नहीं परफॉर्म हो रही। उसके बाद हम फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आएंगे हमारे। डिटेल्स में ना आप पे आउट की डिटेल्स देते हो, जिसके नाम पे आप पे आउट बना रहे हो ना उसकी डिटेल्स आपने देनी है। कभी भी पेज की डिटेल्स नहीं आपसे मांगता पे आउट के पे आउट बनाते हुए या अप्लाई करते हुए। आपसे जिसका नाम आप यूज कर रहे हो उसकी डिटेल्स मांगेगा, या जो बैंक आप यूज कर रहे हो उसकी डिटेल्स आपसे मांगेगा। अच्छा, अब यहाँ पे मेरी टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली। डन करना है, डन करना है, सबमिट फॉर रिव्यू। ठीक है, इस तरीके से जो आप कोई भी पेज अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी मसला नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, और मेक श्योर हमेशा एलिजिबल कंट्री की डिटेल्स डाल के अप्लाई करो। अप्लाई कहाँ से कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, बस एलिजिबल कंट्री की डिटेल्स होनी चाहिए, ये चीज मैटर करती है। ठीक है, ये पेज हमने अप्लाई कर दिया, इन फेवर टू इन रिव्यू है। अभी जब ये अप्रूव होके आएगा फिर देखेंगे इसको कि अप्रूव होता है कि रिजेक्ट होता है। ठीक हो गया। इस तरीके से आप कोई भी पेज अप्लाई करना चाहो अप्लाई कर सकते हो। जिसका भी आपने वॉच टाइम क्राइटेरिया पूरा कर लिया उसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अभी काफी सारे पेज है जो मेरे रेडी हुए पड़े हैं, इनके ऊपर फॉलोअर्स वगैरह लगवाने हैं मैंने, और जैसे इन पे फॉलोअर्स लग जाएंगे इनको भी हम अप्लाई कर देंगे। एक और दो पेजेस अभी रेडी। ठीक है गाइस, समझ आ गई आप लोगों भाई को? एक बैंक अकाउंट से कितने पेज अप्लाई कर सकते हैं हम? जितने मर्जी अप्लाई करो, मगर आईडी सेम होना चाहिए। आप एक आईडी पे अगर आपने एक बैंक यूज कर लिया है तो उसी आईडी से आप जितने मर्जी पे आउट्स बना लो और उस पर जितने मर्जी दफा बैंक यूज कर लो, कोई मसला नहीं। मगर आप ऐसा ना करो कि एक बैंक आप एक आईडी से लगा रहे हो, वही बैंक आप किसी और आईडी से भी लगा रहे हो, वही बैंक आप किसी और आईडी से भी लगा रहे हो, ऐसे नहीं आपने करना। ठीक है भाई, समझ गया भाई। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर हम लोग को बीएम बनाना चाहिए क्या? बीएम इज नेसेसरी नहीं है इतना ज्यादा। आपका कोई बीएम आपको फायदा नहीं देता। बीएम सिर्फ आपको इस तरीके से फायदा देता है कि बीएम आप जब पेज पे ऐड कर लेते हो तो अगर आपकी एडमिन आईडी उड़ भी जाए तो आप बीएम से उस पेज को एक्सेस कर सकते हो। बस बीएम का यही फायदा होता है और कोई फायदा नहीं है बीएम का। अच्छा, सर ये हम बीएम जब का मतलब क्या होता है? बीएम समझा नहीं मैं। बिजनेस मैनेजर। ओके, बिजनेस मैनेजर। ओके। अच्छा, ये जब हम फॉलोअर्स जब लेते हैं हम हम्म पैनल वाले या फिर जो भी फॉलोअर्स लगवाते हैं हम, तो उसमें तो हमको हम्म। राइट्स मैनेजर का तो प्रॉब्लम होता है ना, उसमें तो शायद राइट्स मैनेजर नहीं मिलता है। नहीं, राइट्स मैनेजर तो आपका ओरिजिनल कंटेंट पे मिलता है। ओके ओके। हाँ, राइट्स मैनेजर का फॉलोअर्स के साथ लिंक नहीं होता, राइट्स मैनेजर ओरिजिनल कंटेंट पे आपको मिलता है। आदिल कैनी सर ने बोला था कि पे आउट जिस एक आईडी से पे आउट ऐड करेंगे तो 5 या 6 आईडी के ज्यादा ऐड करेंगे तो पे आउट डिसेबल हो सकता है, ऐसा कुछ हाँ है क्या? हाँ, आपने पे आउट में हमेशा 2 ही आईडीज एडमिन रखनी, ज्यादा आईडीज को एडमिन नहीं करना। 2 आईडीज ले लो अपनी और उन्हीं 2 को एडमिन रखो पे आउट के ऊपर। सर जब 5 या 6 आईडी को एडमिन ऐड करेंगे तो फिर बाद में क्या करेंगे? बाद में और नया पे आउट खुलाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं अपने पे आउट अगर खोलूँ, लेट सपोज ये एक पे आउट है। ठीक है, इसकी सेटिंग्स में अगर मैं गया तो यहाँ पे 2 एडमिन हैं। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे 6-7 एडमिन ऐड कर दूंगा ना तो फिर मसला आएगा पे आउट के अंदर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे हमेशा 2 ही एडमिन रखने हैं पे आउट के ऊपर। पेज का अलग एडमिन होता है, पे आउट का अलग एडमिन होता है। और यहाँ पे एक और चीज समझो कि ये एक्सिस बैंक है इंडिया का। ठीक है, अब ये एक्सिस बैंक मैंने यूज किया अपनी इस आईडी से, लाइबा वाली आईडी से। अब ये एक्सिस बैंक मैं इसी आईडी से जितने मर्जी पे आउट्स पे लगा लूं, कोई मसला नहीं। इस एक्सिस बैंक को मैं किसी तीसरी चौथी आईडी से नहीं यूज कर सकता।
पे आउट का एडमिन कैसे ऐड करते हैं, यहाँ से ये देखो अपडेट का बटन नजर आ रहा है आपको, अपडेट का बटन नजर आ रहा है, अपडेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप किसी को भी एडमिन बनाना है, आपने इसको ऐड करो, वो एडमिन बन जाएगा, सिंपल। बस एक चीज मेक श्योर करना कि जिसको भी आप एडमिन बना रहे हो वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड होना जरूरी है, वो आपका फ्रेंड होना जरूरी है, फिर ही आप उसको पे आउट में एडमिन कर पाओगे। अच्छा, हम एक पे आउट पे तो बहुत सारा पेज रख सकते हैं ना? मिनिमम वैसे 2 से 3 रखना चाहिए, ज्यादा नहीं रखना चाहिए। नहीं नहीं, एक पे आउट पे पेजेस बोल रहा हूँ। हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ, एक पे आउट पे 2 से 3 पेज रख सकते हैं। पे आउट पे पेज रखने का मतलब होता है कि अभी इस आमिर सुहेल वाले पे आउट में 1 2 3 4 पेजेस हैं, ठीक है। और कोई पे आउट अगर आपको दिखाऊं, लेट सपोज ये है, इसमें एक ही पेज है, लेट सपोज ये है, इसमें 1 2 3 पेजेस हैं, ठीक है। लेट सपोज ये है, इसमें 4 पेजेस हैं। इस तरीके से आप एक पे आउट में 3 से 4 पेज रख सकते हो, उससे ज्यादा पेजेस मत रखना। सर जब मतलब पेज जब रेड हो जाएंगे फिर क्या करेंगे? तो उसको छोड़ दो, कोई मसला नहीं, छोड़ दोगे मैं कोई बोल रहा मसला हूँ नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि इस जिस आईडी से हम 4 पेज ऐड करेंगे है ना, तो हाँ फिर जब एक पेज या ये 2 पेज रेड हो जाएगी, मेरा ये है कि 4 पेज रखना है, ज्यादा नहीं रखना है, तो 2 या 3 पेज रेड हो जाए तो बाद में नया पेज कैसे ऐड करेंगे? और इस नया वाली पे आउट पेज बना के, नया पे आउट बना के, ये देखो आपको मोहम्मद उस्मान के नाम से पे आउट नजर आ रहा है, ये भी पे सर आउट इतना पे मोहम्मद उस्मान के नाम पे है, ये भी पे आउट मोहम्मद उस्मान के नाम के है, तो एक ही पे आउट डिटेल्स पे मैंने 3 पे आउट बना रखे हैं, मतलब इसमें ऐसे पेजेस कितने बार अलग, चलता है? ऐसे जी जी। आप 5 6 बना सकते हो इजीली। फिर जब 5 6 यूज करेंगे तो फिर बाद में क्या करेंगे बाद में नेक्स्ट टाइम? दूसरी डिटेल्स पे बना लो, इतने सारे डिटेल्स अच्छा, कहाँ से जब पाएंगे? हम मार्केट से मिल जाती है आपको, 200 300 रुपए की एक डिटेल आपको मार्केट से मिल जाती है। अच्छा अच्छा। अच्छा, मतलब हम एक ही बैंक में बहुत सारे पेआउट्स बना सकते हैं? आप एक ही आईडी पे बहुत सारे पे आउट बना सकते हो, उनके अंदर 3 से 4 पेज हर पे आउट के साथ ऐड कर सकते हो, और उसके ऊपर जो बैंक आपने लगाना है वो एक ही लगाना है, और आप बेशक एक ओके। बैंक आप 10 पे आउट पे भी लगा दो, कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, वो जो जहाँ पे हम लोग देखते हैं नीचे में न्यू बिजनेस अकाउंट वो ऐड करने के लिए थे, वहीं से फिर नया से हम लोग ये बना सकते हैं हाँ, क्रिएट पे न्यू आउट। बिजनेस अकाउंट से दोबारा एक नया पे आउट बना लो, यस। ओके, और फिर हमारा बैंक का डिटेल वही रहेगा? बैंक आपको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा, मतलब वही उसी बैंक का डिटेल हमें फिर से ऐड करना फिर पड़ेगा? से करना पड़ेगा, यस। ओके, ठीक। इसी का दिल नहीं कर रहा, शेख, शेख। हेलो सर। अच्छा, अब जी जी, अ, जी जी, हेलो, सुलेमान भाई। यस यस। हेलो। अब हमारे कुछ पेजेस पे जो जिसका क्राइटेरिया मैंने पूरा कर लिया है, हाँ तो उस पे एलओसी आया हुआ है 2 पेज पे। मैंने 2 पेज कंप्लीट किया है, तो दोनों पे ही एलओसी है। और लगभग 1 1.5 हफ्ते से मैं उस पे प्रॉपर गेमिंग भी कर रहा हूँ और लाइव भी कर रहा हूँ अलग अलग चीज़ों का। ठीक है, मगर अभी भी उसका मतलब ठीक नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या किया जाए अब? देखो, एलओसी खत्म करने का टाइम पीरियड होता है 15 दिन का, ओके। 15 दिन तक आपको गेमिंग करना पड़ेगा, फिर जाके एलओसी आपका खत्म होगा। तो अभी तो आपको एक अच्छा, हफ्ता हुआ सिर्फ। नहीं, 1.5 हफ्ता लगभग हो गया है। ओके, ठीक यार है। ये देखो, ये और शॉर्ट ही मैं आपको बताता हूँ, ये शॉर्ट ही नहीं होता कि आपका एलओसी खत्म होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स ही हैं, आप 15 दिन गेमिंग करो, कह लो 70% पेज इस पे खत्म हो जाता है 15 दिन के अंदर अंदर, 30% पेज ऐसे भी होते हैं जिसपे होता ही नहीं है खत्म, ठीक है। तो ये ओके, कोई अच्छा श्योरिटी नहीं ये है कि आपका खत्म होगा कि नहीं होगा। ओके, अच्छा, एक सवाल और है कि मतलब अगर हटाना हो तो वो खुद से हट जाता है या खुद फिर से हट हमको जाएगा, जाके डालना खुद से पड़ता है? ऑटोमेटिकली हट जाएगा, आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा, और मेरा एक ओरिजिनल मतलब कंटेंट का पेज है, तो उस पे भी आया हुआ है, तो उसको मैं कैसे हटाऊं? उस पे तो मैं प्रॉपर जो आर्टिस्ट है मेरे उनसे मैं लाइव भी करवा रहा हूँ, हाँ तो उस आठ पे दस वही लाइव करवा चुका हूँ। आप ओरिजिनल डालते जाओ, खुद ब खुद हटेगा वो। एलओसी जो है उसने खुद ब खुद हटना है, आपने कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर। सर मेरा वो एक क्वेश्चन है। वो जब फेसबुक का सिस्टम डिटेक्ट करेगा ना कि आप ओरिजिनल डाल रहे हो, फिर ऑटोमेटिकली उसको हटा देगा। जी जी, सर मैं एक किसका बात क्वेश्चन बोलूं। है? हाँ हाँ, पूछो पूछो। जी बोल रहा हूँ कि सर आप जो बोले थे कि एक जो पे आउट का अकाउंट होगा हाँ हाँ उसके 2 या 3 4 पेज ऐड कर सकते हैं ना, लेकिन हाँ, पे आउट का जो अकाउंट होगा वो अलग होगा और वो एक ही बैंक के अंदर होगा, है ना? ऐसे ही है तो है। यस यस ये। ठीक है। अच्छा, अब ये हम सिर्फ गेमिंग से ही हटा सकते हैं? हम ऐसे नॉर्मल लाइव आके नहीं कर सकते क्या इसको, किसको? एलओसी को?
आप ओरिजिनल कंटेंट डालते जाओ तो आपका हट जाएगा एलओसी। बेसिकली आप नहीं 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 गेमिंग नहीं, जब मैं ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा, ओरिजिनल का मैं समझ गया। मगर मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई दूसरा पेज है जिस पे एलओसी आया हुआ है, तो हाँ आपने बोला कि 15 दिन तक या फिर 20 दिन तक उस पे लाइव लगातार करने के लिए एक बार दो बार घंटे भर का लाइव करना है, तो वो हट जाता है 70%, 30% नहीं हटता है। हाँ, मगर अगर मैं गेम अगर जिसको खेलना नहीं आता हो, तो ठीक वो है, यूट्यूब से तो उठा वो के लगा कैसे दो। हटाएगा? यूट्यूब से उठा के गेम आप यूट्यूब से नहीं भी उठा उस सकते हो। ओके, मगर उसमें भी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग उसको यूट्यूब से डाउनलोड करके फेसबुक पे चढ़ाए होते हैं, तो आपने तो कोई उसका भी ऐसा, आ मैं जाता आपको है। बताता हूँ, कोई आपने ऐसा कोई क्रिएटर ढूंढना है ना जो बहुत ही अभी इनिशियल स्टेज पे हो, जिसका 500 सब्सक्राइबर हो, ऐसा कोई ओके, मतलब यूट्यूबर स्टार्टिंग ढूंढ। हो जिसका। हाँ, जिसके व्यूज 100-200 व्यूज आ रहे हो बस यूट्यूब पे, उसका वीडियो उठा के डालो, आराम से उनसे exposure हट जाएगा। ओके, और अगर मान लीजिए कि मतलब गेम से नहीं करना हो, तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरा ऑप्शन है व्लॉगिंग। लाइव आपने जाना है, व्लॉगिंग करते ओके। रहो अपने पेज पे, लगातार लगातार खुद ब खुद हटेगा वो। ओके, मैं यही जानना चाहता था कि मतलब ब्लॉगिंग मतलब फेस दिखाना है या फिर हम नेचर का हाँ, दिखा रहे हैं, बहुत सारी नहीं नहीं, चीजें होती हैं। व्लॉगिंग, प्रॉपर व्लॉगिंग करनी पड़ेगी आपको, फेस दिखा के। अच्छा। ओके। हाँ, अगर आपका व्लॉगिंग वाला पेज होगा ना तो आपको कभी भी एलओसी नहीं आता, आपको पता है, क्योंकि फेसबुक फेस डिटेक्ट कर लेता है आपका। ठीक है, और उसको पता होता है कि इसी का फेस है और इसकी ओरिजिनल कंटेंट डाल रहा है, तो फिर वो एलओसी नहीं मारता उसको कभी भी। इसलिए व्लॉगिंग से भी आपका एलओसी हट सकता है। ओके, तो मुझे गेम नहीं अगर आता है तो मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ उस पे? हाँ, आप व्लॉगिंग कर सकते ओके। अच्छा सुलेमान भाई, हो। जी जी। भाई मेरा एक सवाल था ये कि पे आउट का बैंक अकाउंट बांग्लादेश का और टैक्स इंफॉर्मेशन वो यूनाइटेड अरब अमीरात का, डाल सकते हो, कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। ओके, थैंक यू भाई। हाँ, सर ठीक है गाइस। टैक्स अकाउंट यार दो टैक्स मिनट अकाउंट 2 मिनट सर रह गए टैक्स हैं। हाँ टैक्स हाँ, अकाउंट सही रखना चाहिए क्या? टैक्स इन्फो सही होगा तभी पे आउट आगे जाएगा। टैक्स इन्फो गलत डाल दिया तो वो पेज भी जाया हो जाएगा, पे आउट भी जाया हो जाएगा। इसलिए टैक्स इन्फो सही डालते हैं हमेशा, इसलिए मैंने टैक्स इन्फो छुपाई है आपसे, कि टैक्स इन्फो बड़ी सेंसिटिव चीज है। सर एक टैक्स अकाउंट कितने पैसे अप्लाई कर सकते हैं एक एक टैक्स अकाउंट से? देखो, एक टैक्स आईडी होती है आपका, एक पे आउट। ठीक है, और जी जी एक पे आउट डिटेल्स पे आप 5 पे आउट क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपका नाम है ना शरीयत, और शरीयत की जी। टैक्स आईडी आपके पास, तो शरीयत का एक पे आउट बनाओ, उससे आप 4 पेजेस अप्लाई कर दो। फिर शरीयत का दूसरा पे आउट बनाओ, उससे 4 पेजेस अप्लाई कर दो। फिर तीसरा बनाओ, उससे 1-2 पेज, फिर चौथा इससे 1-2 पेज। इस तरीके से आप 4 से 5 पे आउट एक ही डिटेल्स पे बना सकते हो, एक ही टैक्स इन्फो पे। मार्केट में मिलता है क्या टैक्स टैक्स हाँ, आईडी? मिलता है। हमारे ग्रुप में एडमिन है उस्मान भाई, उनसे ले लो, वो यूएसए का आपको ले देंगे। यूएसए का मिलता है हमारे से अगर लेना चाहो, वरना मार्केट में इंडिया का भी मिल जाता है, यूके का भी मिल जाता है, वो ढूंढना पड़ेगा आपको। जी जी। अगर हम टैक्स टैक्स इन्फो अगर लेते हैं उस्मान भाई से, अगर यूएसए का, तो हमें तो फिर ये बैंक अकाउंट वगैरह या और आरटीपी भी लेना पड़ेगा ना? नहीं, आप कहाँ से हो जी भाई? मैं मैं तो इंडिया से हूँ। तो आप इंडिया से बैठ के अप्लाई कर दो, आपने बस पे आउट बनाते हुए वहां पे यूएसए सिलेक्ट करना है। अप्लाई आप जहां से मर्जी करो, डजेंट मैटर। ठीक है, एक्चुअली नहीं नहीं समझ पाया मैं। मैं आपको थोड़ा फिर बताता से हूँ समझाएं। मैं आपको बताता हूँ आप पे आउट के अंदर अगर यूएसए की डिटेल्स डाल रहे हो, ठीक है, ओके। तो उसको एंड पे आप इंडियन बैंक डाल के भी अप्लाई कर सकते हो। बैंक जहां का मर्जी हो, पे आउट डिटेल्स जहां की मर्जी हो, कोई मसला नहीं, बस एलिजिबल कंट्री होनी चाहिए। जो बैंक जिस ओके, कंट्री का मतलब डाल रहे जैसे हो हम वो लोग। एलिजिबल होना चाहिए, और जो पे आउट बना रहे हो वो एलिजिबल कंट्री का होना चाहिए। ओके, और मतलब भाई, जैसे आप। भाई पे आउट का जो किस किस रीजन से पे आउट डिसेबल होता है, बार ये बार एडमिन जरा बात। चेंज करने से, बार बार बैंक चेंज करने से, या बार बार पे आउट में कोई डिटेल चेंज करने से वो डिसेबल हो जाता है। अच्छा, और एक एक पे आउट में सपोज 4 पेजेस है, कोई पेज 2 पेज रेड हो गया तो पे हाँ, आउट का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, कोई पे आउट पे मसला नहीं पड़ता आपका, अगर आपके पेजेस रेड हो जाए तो पे आउट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है। गाइस, ये मीटिंग खत्म होने वाली है, और जिसका भी सवाल है वो काइंडली व्हाट्सएप पे मेंशन करके पूछ ले। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग सेव होना जरूरी है।